हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो अगेन मैं एक वीडियो के साथ आया हूं जिसमें मैं आपको हमेशा की तरह बताने की कोशिश करूंगा कि मार्केट में आपको ट्रेड कैसे प्लेस करनी है प्राइस एक्शन के बिहाफ पे। ठीक है, अगर आप बिगनर हैं तो भी, अगर आप एक अच्छा खासा टाइम दे चुके हैं ट्रेडिंग फील्ड को और अभी भी सक्सेस नहीं मिल रही, आपको पता नहीं चल पाता कि मार्केट के अंदर कॉन्टिन्यूशन कैंडल क्या है, मार्केट के टारगेट्स क्या है, उसके बीच में मेरे को किस तरीके से ट्रेड लेनी है, कहाँ ट्रेड नहीं लेनी, कहाँ वेट करना है, सब कुछ मैं बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत कुछ नॉलेज आपको मिलेगी। ये जो वीडियो है हमेशा की तरह एक लर्निंग पर्पस के लिए मैंने बनाई है। ठीक है, तो वीडियो एक्चुअल में मैंने रिकॉर्ड कर रखी हैं, उसको मैं जहां जहां जोन जोन से ट्रेड ली है उन ट्रेड्स को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा डीपली। ठीक है, ठीक है, तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे चार्ट पे चलता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये मेरा है मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये मैं ट्रेड देख रहा था, स्ट्रक्चर एनालाइज कर रहा था। ध्यान से देखिए, मैं एक बार हमेशा की तरह स्ट्रक्चर जैसे ड्रॉ करता हूं वैसे ड्रॉ करके बता देता हूं। मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो। इट मींस मार्केट जो है डाउन डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड के अंदर, डाउन डायरेक्शन के लो, ट्रेंड के लो मार्केट, उसके बाद मार्केट ने यहां से यू टर्न किया। यू टर्न करने के बाद मार्केट अपने टारगेट्स को, सारे लोअर हाइस को ब्रेक करते हुए ऊपर जा रही है और अपने टारगेट को हिट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। मतलब क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको, मार्केट डाउन डायरेक्शन के बाद मार्केट अप डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो चुकी है। मतलब यहां से मार्केट ने यू टर्न क्रिएट किया और यू टर्न क्रिएट करने के बाद मार्केट अपने टारगेट को हिट करने जा रही है। अब टारगेट क्या है, जितने भी मार्केट के अंदर ये लोअर हाइज होते हैं ये सारे मार्केट के अंदर बायर्स के लिए टारगेट है। ठीक है, क्लियर। अब मार्केट स्ट्रक्चर देख लिया कि मार्केट किस तरीके से डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड के अंदर मूव कर चुकी है, यू टर्न कर चुकी है। तो मैं वीडियो प्ले कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं ट्रेड लूंगा मैं आपको बताता जाऊंगा सारे लॉजिक। ध्यान से देखना, जो बंदा लर्निंग करना चाहता है उसके लिए बहुत बेस्ट वीडियो रहेगी। ठीक है, अच्छा, अब मैंने यहां पर क्या देख रहा हूं, मार्केट के अंदर एक डायरेक्शन, एक ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स, एक बेरिश कैंडल आ गई है। ठीक है, और सॉरी एक बुलिश कैंडल्स आ चुकी हैं। उसके बाद एक बेरिश कैंडल आने की कोशिश कर रही है, जो कि मेरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, कि मेरे को ये बताने की कोशिश कर रही है यहां पर मार्केट यू टर्न कर सकती है। लेकिन मुझे पता है ये एक ट्रैप कैंडल है, ये सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए कैंडल क्रिएट हो रही है। और यहां पर मैंने एक कॉल की ट्रेड प्लेस करी, और कॉल की ट्रेड प्लेस करने का मेन रीजन मेरा यही है क्योंकि मुझे पता है मार्केट एक डायरेक्शन में चल रही है। एक मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, ध्यान से देखो, क्योंकि मैं वीएलसी पे वीडियो इसलिए रिकॉर्ड पहले कर लेता हूं ताकि मैं पर ट्रेड को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, मेरे को टाइम मिल जाए आपको एक्सप्लेन करने का। ठीक है, मैं कोई इधर बहुत पैसा कमा के शो ऑफ करने के लिए नहीं आता, मैं इसलिए आता हूं कि आपको यह बता सकूं कि आपको लर्निंग कैसे करना है, आपको एक ट्रेडिंग फील्ड के अंदर एक लंबे टाइम तक कैसे चलना है और एक अच्छा ट्रेडर कैसे बनना है। ठीक है, इसलिए मैं वीडियो पहले रिकॉर्ड करके रखता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब मार्केट के अंदर इस पॉइंट पे जो ये वाला लोअर है, मार्केट का टारगेट ये है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या मार्केट का टारगेट पूरा हो गया, नहीं हुआ। ये जस्ट एक मैनिपुलेशन के लिए एक कैंडल बनाई गई है जिसमें हमें यह बताया जा रहा है कि मार्केट जब इस पॉइंट को टच करेगी तो आने वाले टाइम में मार्केट रिवर्स हो सकती है। इस कैंडल ने मुझे ये सिग्नल दे दिया, बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में अब यहां के बाद नेक्स्ट कैंडल भी बेरिश बन जाएगी। कभी भी एक मोमेंटम को एक सिंगल कैंडल कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर आप ध्यान से देखो तो बायर्स का फोर्स कितना ही स्ट्रांग है, तो क्या एक सिंगल कैंडल इसको डोमिनेट कर सकती है, नहीं कर सकती। क्या इस पे कंट्रोल कर सकती है, नहीं कर सकती। और इस वजह से मैंने यहां पर एक कॉल की ट्रेड प्लेस करी, क्योंकि मुझे पता है इस बुलिश मार्केट ने इस पॉइंट को टच करना ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। मेरे ब्लैक वाले कर्सर को अच्छे से देखना, आपको समझ आएगा कि मैं उस टाइम क्या सोच रहा हूं। क्लियर, किस किस पॉइंट्स को मैं नोटिस करके यहां पर ट्रेड प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूं। सिंपल सी बात है, बायर का स्ट्रेंथ देखो कितनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। और उसके बाद ये लास्ट कैंडल भी एक प्योर ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल है, ये एक ट्रैप कैंडल है जिसने इस बुलिश कैंडल को पूरी तरीके से डोमिनेट तक नहीं किया, जिस वजह से मैंने यहां पर एक कॉल की ट्रेड प्लेस करी। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है
तो आपको इस तरीके से प्राइस एक्शन आना चाहिए, इस तरीके से कैंडलस्टिक रीडिंग आनी चाहिए, मार्केट के स्ट्रक्चर को एनालाइज करना आना चाहिए, तब जाके आप पैसा ट्रेडिंग फील्ड में कमा सकते। ठीक है, 2 1 और ये हमारी ट्रेड विन हुई। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ट्रेड जैसे ही आती है, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा वेट हो जाता है तो मजा नहीं आता, तो नेक्स्ट ट्रेड पे मिलता हूं मैं आपसे जैसे नेक्स्ट ट्रेड मिलती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर मुझे एक ट्रेड मिलने वाली है, और ट्रेड का रीजन मैं अगर आपको बताऊं, मार्केट अप डायरेक्शन में चल रही थी। मैंने आपको बताया था मार्केट का टारगेट और इस कैंडल के बीच में गैप था, जिस वजह से यहां पर हमारी फर्स्ट ट्रेड प्लेस हुई थी। ठीक है, और हमारी ट्रेड विन हुई थी। अब यहां पे क्या, मार्केट ने लगभग अपना टारगेट हिट किया। हिट करने के बाद सेलर ने एक बेरिश इंगल्फिंग करी, जिस वजह से मैंने यहां पर एक सेकंड ट्रेड प्लेस करी, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट ने यू टर्न का सिग्नल इस कैंडल को बना के पहले ही सिग्नल दे दिया है। उसके बाद बायर के अंदर रिजेक्शन के बाद एक सेलर डोमिनेट कर रहा है मार्केट को अपने टारगेट को हिट करने के बाद। इसका मतलब मार्केट अब यू टर्न करेगी नीचे की तरफ, जिस वजह से मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड प्लेस करी है। मेरा कहने का मतलब यह है, मार्केट जो ये अप डायरेक्शन में चल रही है, मूव कर रही है, वो अब डाउन डायरेक्शन में यू टर्न होने वाली है। ठीक है, जिस वजह से मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड प्लेस करी है। लेफ्ट हैंड साइड लगभग उसका टारगेट हिट हो गया है। मार्केट के अंदर बायर का मोमेंटम, सेलर ने मोमेंटम तोड़ा, उसके बाद बायर की वीकनेस आई। वीकनेस तो नहीं बोलूंगा, एक रिजेक्शन आई। रिजेक्शन आने के बाद अगर ये हमारी ट्रेड विन हुई, हुआ क्या, एक मिनट में वीडियो को पॉज करता हूं। हुआ क्या, अब यहां पर हमारा बाय लक, इस कैंडल के अंदर बाय लक हमारा जो है विन हुआ। उसके पीछे का रीजन मैं अगर आपको बताऊं, मेरे को थोड़ा डाउट भी था, वो बात हो भी गई। देखिए क्या है, इस बायर के पूरे मोमेंटम की स्ट्रेंथ देखो। उसके बाद सेलर ने इसको पूरा डोमिनेट नहीं किया, लेकिन अपने टारगेट के हिट होने से पहले एक मोमेंटम तोड़ने का सीधा यार एक समझदार बंदे को इशारा काफी होता है। ये पता लग जाता है कि मार्केट अब यू टर्न कर सकती है। ये एक मोमेंटम तोड़ने के लिए एक बेरिश कैंडल ने एंट्री करी है। ठीक है, अब एंट्री करने के बाद अगर देखा जाए, अगर ये बायर ने इसको डोमिनेट नहीं किया बट न्यू हाई लगाया, न्यू हाई लगाने का मतलब क्या है, बायर अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहती है। लेकिन इस कैंडल के बाद क्या नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनी? नहीं बनी। इसका मतलब बुलिश कैंडल के बाद, रिजेक्शन के बाद, इस सेलर ने यहां पर इसको डोमिनेट करके क्या कंफर्म कर दिया कि सेलर आना चाहते हैं। मार्केट का टारगेट लगभग हिट हो चुका है, जिस वजह से मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड प्लेस करी। लेकिन यहां पर अगर एक मैं ये लॉजिक बताऊं, जो मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कि ये बुलिश कैंडल क्यों बनी होगी, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, इस बायर के अंदर प्रॉपर तरीके से बायर की वीकनेस नहीं है। अब बायर की वीकनेस नहीं आएगी और सेलर उसको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, तो क्या ये मार्केट से डायरेक्ट एग्जिट हो जाएंगे? नहीं, वो पहले रिट्रेस होंगे। ये रिट्रेस होने आए हैं, रिट्रेस होने की वजह से ये एक बुलिश कैंडल बनी है। और लेकिन हुआ क्या, अगर आप वीडियो को पीछे करके देखें तो मैंने यहां पे कैंडल ओपन होते ही ट्रेड नहीं ली थी, मैंने कुछ सेकंड बाद जाके ट्रेड ली, जिस वजह से बायलक कैंडल ने झटका दिया और मेरी जो एंट्री पॉइंट है उसके नीचे मार्केट जैसे ही पहुंची और टाइम पूरा हो गया और हमारी यहां पर ट्रेड विन हो गई। अब ठीक है, समझ आ गया। इस कैंडल के अंदर मैंने जो ट्रेड लगाई थी, मैं दोबारा 10 सेकंड पीछे करके दिखाता हूं, बहुत जबरदस्त ट्रेड है। देखो देखो, 0 ये ठीक है, लेकिन यहां पर हमारा टाइम पूरा हुआ तो यहां पर हमारी ट्रेड विन हो गई। क्लियर हो गया, ये वाला लॉजिक समझ आ गया था और ये वाली ट्रेड का भी लॉजिक समझ आ गया, हमारी क्यों विन हुई। ठीक है, हाँ ये एक बुलिश कैंडल बनी बट बाय लक हमारा विन हो गया। अब यहां पर मैंने पुट की ट्रेड प्लेस क्यों करी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बायर का मोमेंटम जो है वो यहां पर लॉस हो चुका है, मार्केट ने यू टर्न का सिग्नल दे दिया है, मार्केट का नेक्स्ट टारगेट है इस सपोर्ट लेवल तक का, तो जिस वजह से मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड प्लेस करी। आई थिंक मैं यहां पर एक सपोर्ट लेवल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगाऊंगा अपने लिए। हाँ ठीक है, मेरे को याद है, ताकि मेरे को ये कंफर्म हो जाए कि हाँ यार मार्केट का टारगेट क्या रहेगा, जिस वजह से मैं यहां पर एक ये हॉरिजॉन्टल लेवल लगा के देख रहा था। ये एग्जैक्ट जहां पर मैंने एक ये लेवल लगाया है, बायर एंटर होंगे तो इस पॉइंट से होंगे। अब मेरे को इसके बीच का जो रास्ता है वो सेलर के साथ जाने के लिए क्लियर मिल गया, जिस वजह से मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड ली है 1-0 और ये भी ट्रेड हमारी विन हुई। नेक्स्ट ट्रेड मिलती है तो मैं आपके साथ दोबारा जुड़ता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अगेन यहां पर हमारी जो ट्रेड विन हुई थी, उसके बाद अगेन एक बेरिश कैंडल एंटर हो रही है।
अब इस कैंडल के बाद मैंने आई थिंक एक ट्रेड प्लेस करी है और उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये हमारी ट्रेड जो ये एक बेरिश कैंडल बनी और जिस वजह से मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड प्लेस करी है। ये लॉजिक बहुत प्यारा है, ज्यादा मैंने कॉन्सेप्ट इसमें यूज करे जिस वजह से मैं वीडियो को पोस्ट कर रहा हूं और आपको बताता हूं कि मैंने यहां पर पुट की ट्रेड प्लेस क्यों करी। पहली चीज, मार्केट का टारगेट हिट हो गया। दूसरी चीज, बायर ने बैक टू बैक अपनी रिट्रेसमेंट दे दी। तीसरी चीज, सेलर्स ने स्ट्रांगनेस दिखा दी। चौथी चीज, यहां पर अगेन सेलर ने डोमिनेट करके न्यू लो लगाया जिस वजह से अगेन ये एक बेरिश कैंडल बनी। चाहता तो मैं यहां पर भी एक पुट की ट्रेड ले सकता था बट मैं पेशेंटफुली ही चल रहा हूं। ठीक है, अगेन यहां पर क्या हुआ कि सेलर ने दोबारा यहां पर अपने जो रिप्लाई में इंक्रीजिंग दिखाई, न्यू लो क्रिएट किया और मार्केट का टारगेट यहां का है जिस वजह से अगेन मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड प्लेस करी है। क्लियर हो गया? मतलब मार्केट का यू टर्न होने का रीजन, बायर की रिट्रेसमेंट आने का रीजन, उसके बाद दोबारा सेलर ने इंगल्फ करके क्या बता दिया, हाँ भाई अब मैं मार्केट के अंदर आ चुका हूं और मैं मार्केट को यू टर्न करके नीचे ले जाने की कोशिश करूंगा और सेलर का दोबारा इंक्रीजिंग करना और न्यू लो क्रिएट करना ये कंफर्म करता है कि मार्केट डाउन डायरेक्शन को अभी कंटिन्यू करना चाहती है, वो अपने टारगेट को हिट करेगी जिस वजह से मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड प्लेस करी है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बहुत प्यारी ट्रेड है यार, बहुत मतलब आज की मार्केट जो थी बहुत प्यारी चल रही थी जिस वजह से ज्यादा मैनिपुलेशन मेरे को दिखी नहीं, जिस वजह से मैंने कहा चलो यहाँ पे वीडियो बनाई जाए और आपके साथ ट्रेड्स शेयर करी जाए। ठीक है, ये रिजेक्ट होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन सिग्नल है सेलर की तरफ से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मार्केट का टारगेट अभी भी दूर है। इस टारगेट को टच करने के बाद बायर एंटर होंगे तो होंगे जिस वजह से मैंने यहां पर ये वाली जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वो लगाई है और ये ट्रेड भी हमारी विन हुई। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। अगली ट्रेड मिलती है तो मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट जैसे ही इस सपोर्ट लेवल को टच करेगी तो बायर के आने का चांस है। क्या बोला था? देखिए ये होती है नॉलेज। ठीक है, देखिए जिस सपोर्ट लेवल पर मैंने लाइन लगाई उसी लेवल से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दी और अगेन एक बुलिश कैंडल दी। तो यहां पर अगेन मेरे को एक ट्रेड मैंने यहां प्लेस करी थी, यहां पर अगेन एक पुट की ट्रेड प्लेस हुई। ट्रेड प्लेस करने का रीजन क्या है? सिंपल है, ज्यादा कोई इसमें बताने वाली चीज है नहीं वैसे तो। ठीक है, अब मार्केट के अंदर एक मिनट, मार्केट के अंदर ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, क्या अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर सेलर ने अपना मोमेंटम लॉस किया? नहीं। देखिए सेलर की स्ट्रांगनेस देखिए, सेलर बैक टू बैक स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, अगेन जिस सपोर्ट लेवल से मुझे पता था इस जगह पर बायर एक्टिव हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहां से बायर का मोमेंटम क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इस जगह पर डेफिनेटली बायर एक्टिव होंगे। तो जिस जगह पर रिजेक्शन खाने के बाद बायर ने एंट्री करी, एंट्री करने के बाद अगेन बायर स्ट्रांग एंटर हुए, लेकिन सेलर ने आना था, इसी वजह से उसने गैप अप ओपनिंग दी और किस एरिया में ओपनिंग दी? उसने दी उसी रेजिस्टेंस लेवल पर जहां पर मुझे सेलर्स आते हुए दिखे, जहां पर सेलर का मोमेंटम क्रिएट होता हुआ दिखा। गैप अप ओपनिंग की वजह से मैंने यहां पर एक सिंपल एक पुट की ट्रेड प्लेस करी है और इसके आगे कोई लॉजिक है नहीं, क्योंकि मेरे को पता है मार्केट में आपका जो टारगेट था वो इस जगह पर हिट हो चुका है। सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, ये जो बायर आया है वो अपने एरिया से आया है, लेकिन जो सेलर पहले से स्ट्रॉन्ग है उसका क्या? वो तो एंटर करेगा ना। तो जिस वजह से सिंपल मैंने देखा गैप अप ओपनिंग, रेजिस्टेंस लेवल है ही, जिस वजह से मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड प्लेस करी। आप भी इस तरीके की नॉलेज ले सकते हैं, आप भी इस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना, हमारा बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। हर एक तरीके की ट्रेड्स, हर एक तरीके की नॉलेज, हर तरीके के अपडेट मैं अपने जो टेलीग्राम में है वो देता रहता हूं। ठीक है, तो जिसको भी लर्निंग करनी हो, जिसको भी अच्छा ट्रेडर बनना हो, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, सारी अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर ये ट्रेड भी हमारी विन हुई। ठीक है, तो आज हमने 5 ट्रेड्स ली। ठीक है, अराउंड $700 का हमारा बैलेंस था, हमने डबल कर लिया। ठीक है, तो जिस वजह से मैंने यहां पर फिर स्टॉप कर दिया था। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आज के लिए इतना काफी करते हैं। ओके बाय।
We'll be right back.